लखनऊ की जनता के लिए वीआईपी कल्चर एक बार फिर मुसीबत बनकर आया है। दरअसल शहर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ कार्यक्रम हैं और उन्होंने कुकरेल नदी के किनारे पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ऐसे में पूरे शहर की रफ्तार सुबह 10 बजे से ही थम गई और राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों को घंटों उस जाम में बिताने पड़े। अक्सर ही वीआईपी कल्चर आम जनता के लिए मुसीबत बनता रहा है। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सघन वन बनाने की तैयारी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या रोड के पास सौमित्र और शक्ति वन विकसित करेंगे, जहां 6000 बड़े और 4000 छोटे पौधे योगी लगाएंगे और लगभग 2.5 घंटे तक वो वहां मौजूद रहेंगे। भोले बाबा के पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले बयान पर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने सफाई दी है। एपी सिंह ने कहा है कि अंधविश्वास में बिल्कुल नारायण साकार हरि का कोई मतलब नहीं है, न जात पात और न ऊंच नीच से उनका कोई मतलब नहीं। दरअसल भोले बाबा पर कार्रवाई को लेकर राज्यपाल ने बयान दिया था, जिसके बाद आज उनके वकील ने इस पर सफाई दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा भाजपा हाईकमान को यूपी में मिली हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। ऐसे में अब इस रिपोर्ट में किन किन कारणों का जिक्र किया गया है, इसको लेकर अब तरह तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट में राज्य में पार्टी के वोट शेयर में 8% की गिरावट है। कुर्मी और मौर्य का कम समर्थन और दलित वोटों में आई कमी को पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों के रूप में प्रमुखता से सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की ओर से पत्र जारी हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। योगी सरकार और भाजपा के बीच खींचतान जारी है। मंत्रियों की बगावती सुर निकल रहे हैं और इस बीच लखनऊ में सरकार और आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक टल गई, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया में खबर आने के बाद बैठक को टाल दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि संघ चाहता है कि ये गुप्त बैठक हो। यूपी के मुरादाबाद देहात से सपा विधायक नासिर कुरैशी कानूनी मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। एमपी एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी बेटा बहू समेत 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। विधायक समेत अन्य पर एक घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा हुआ है। साथ ही प्लॉट हड़पने का भी आरोप है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदय भान की अब समय से पहले रिहाई को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब पूर्व विधायक को रिहा करने का आदेश मिल चुका है, लेकिन रिहाई तभी होगी जब किसी अन्य वाद में उन्हें निरुद्ध रखना वांछित न हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उदय भान जनवरी 2014 से जेल में है, जो हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बिना तलाक के लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। यूपी में कांवर मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है और इस बीच कपिल सिब्बल ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी में सड़क किनारे ठेलों सहित भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। क्या विकसित भारत का रास्ता यही है? विभाजनकारी एजेंडे से केवल देश